आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मैथ का पेपर 2022 के एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्या एक तरीका होता है जिससे आपको एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे और आपको कभी किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अगर मार्क गलत भी हो रहा है ना तो उस इम्प्रेशन की वजह से उसको पूरे नंबर भी दिए जाते हैं। आपको पता है मैं एक मैथ्स टीचर हूँ और मुझे इसका अच्छे से नॉलेज है और मैं वो नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। मेरे पास एक रफ कॉपी है, मतलब एग्ज़ाम में जैसा आएगा ऐसा तो नहीं है लेकिन है एक कॉपी। इस यहाँ पर आप जो कॉपी मिलेगी फ्रंट पेज कैसे भरना है उस पर मैंने अलग वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपको यहाँ जो आएगा आपको रोल नंबर लिखने के लिए आएगा, अंकों में आपको रोल नंबर लिखने के लिए आएगा शब्दों में। ठीक है, उसके साथ साथ क्लास लिखेंगे आप, क्लास आप लिख देंगे अपना 10th। ठीक है, सेक्शन वगैरह सब कुछ नहीं होता है। रोल नंबर लिखना होगा आपको जो भी है, रोल नंबर अंकों में शब्दों में। ठीक है, परीक्षा के दिनांक लिखनी होगी, परीक्षा का दिन लिखना होगा। जैसे दिनांक आपका कब होगा 12 अप्रैल सन 2022। ठीक है ना, ये चीज़ या तो आप ब्लू पेन से भरना या ब्लैक पेन से भरना, हेडिंग से मत भरना। ये सब ये जो स्केच पेन है ना इसको इससे मत भरना, इसको या तो ब्लैक पेन से भरना है या फिर ब्लू पेन से भरना है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करवा लेना सब कुछ फिलअप करने के बाद। देखो बेटा, आपको जो एग्ज़ाम में कॉपी मिलेगी, ठीक है, एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो आपको 15 मिनट पहले बिठा दिया जाता है। तो सबसे पहले जब जाओ ना तो एग्ज़ामिनर वैसे मना करते हैं कि इस कॉपी में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, लाइनिंग आप करोगे, लाइनिंग यहाँ पर आपका यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, जिस भी बोर्ड से हो गया आप, वो बोर्ड यहाँ पर लिखा होगा। हो सके तो यहाँ पर लाइनिंग मत करना, यहाँ से लाइनिंग मत करना, एकदम उसी के बगल से लाइनिंग करनी है। ठीक है, सिंगल लाइन करो, बहुत बढ़िया है। डबल डबल मत करने जाना लाइनिंग, सिंगल एक लाइन। ठीक है, हर कॉपी में कर लो। अब एक और टिप्स दूंगा लाइनिंग की। ये करने के बाद आप क्या करो ना, बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करने लग जाते हैं, यहाँ से लिखने लगते हैं। इस पेपर में आपने एंट्री फिल की है तो इसमें कुछ नहीं करना है और इधर भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो आपको थोड़ा बहुत लग रहा है अगर कुछ करना चाहते हो तो यहाँ से लास्ट से, ये जो लास्ट का पन्ना है ना, इससे पहले पहले यहाँ पर एक कॉपी रफ बना लो। ठीक है, यहाँ पर क्या बना लो, एक रफ बना लो। ये ट्रिक बहुत काम की है क्योंकि 15 मिनट पहले बचेंगे। और आपको सोचोगे मैथ में है ना 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिले, आप क्या सोचो, जो चीज़ आप भूल सकते हो, जो फॉर्मूला भूल सकते हो वो फटाफट लिख दो। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है ना, या फिर कोई जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ठीक है, साइन थीटा लिख दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, इसका मान 1/√2। ठीक है, साइन 60 का मान √3/2 और इसका मान 1 होता है। फिर यहाँ कॉस लिख दो, कॉस 0 का मान 1 होता है, ये √3 होता है। ठीक है, ये वाला ऐसे होता है, ये ऐसे होता है और ये 0 होता है। फिर tan थीटा, मतलब कहने का मतलब क्या है ना, जो चीज़ लगती है, जो सूत्र वूत्र जो चीज़ आप भूल सकते हो ना, फटाफट वो यहाँ लिख दो। आपने रफ लिख रखा है, एग्जामिनर छुप के करना है, एग्जामिनर के सामने मत करना। एग्जामिनर तो बोलेगा कि मत करो, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो भी चीज़ है ना ये लिख दो। लिखने के बाद क्या है ना, यहाँ से एक लाइन में काट देना, एक लाइन में काटें, ये नहीं यूँ 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 करने लगे, नहीं, एक लाइन में काट दो ताकि पता चले कि यहाँ दिखा है। लेकिन ये चीज़ एग्जामिनर छुप के करना है क्योंकि एग्जामिनर मना करता है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो सूत्र, जो फार्मूला, जो चीज़ आपको लगता है मैं भूल सकता हूँ आगे चलकर, वो फटाक से उस टाइम पे लिख दो। अब ये बंद कर दिया कॉपी। ठीक है, एग्जामिनर के छुप छुप के करना पड़ेगा ये चीज़ क्योंकि वो डांटते हैं आपको। ठीक है, अब ये आपके पास कॉपी है, मैंने फ्रंट फोटो स्टेट कर रखा है और इसका सोल्यूशन भी मैंने करा रखा है, मॉडल पेपर ऑफिशियल वाला भी और खुद से भी जो बनाया था वो। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा बेटा, टाइम हमारे लिए अनमोल है। ठीक है, हमारे पास टाइम हमारे लिए अनमोल है, तो क्या करना है, सभी का सदुपयोग करना है। जितना सेक्शन पूछा जाए, जिस क्वेश्चन को जितना पूछा उसमें उसी हिसाब से करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको खंड 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ हमेशा खंड लास्ट से स्टार्ट करो, बड़े बड़े क्वेश्चन पहले करो, 6 नंबर के स्टार्ट करो। एक खंड 7 से करना शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं कि तो स्टार्टिंग से ही करना है, मत करो स्टार्टिंग से, मैं तो कहता हूँ लास्ट से स्टार्ट करो। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करो तो बढ़िया रहेगा क्योंकि अब पहले बड़े बड़े नंबर को घेरो। अगर छूटता भी है तो छोटे छोटे 1 आध नंबर छूटेंगे, लेकिन अगर छोटे से करना करोगे और स्टार लास्ट के अगर बड़े बड़े 2-3 छूट जाएंगे तो देखो कितना नंबर है, 6 दूनी 12,
12 नंबर छूट जाएगा। यहाँ से 2 1 नंबर छूटते हैं, अगर छूटना तो वैसे चाहिए नहीं, तो छूटेगा भी तो 2 3 नंबर का छूटेगा, 12 नंबर का नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, मेरी पहली प्रायोरिटी है कि सबसे पहले इससे स्टार्ट करो। अब आपको क्या करना है, जैसे आपके पास इस तरीके से मॉडल पेपर आएगा ना, प्रश्न संख्या 1, इसके फिर पार्ट्स है ना, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख देना, यहाँ पर प्रॉपर बड़े, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्योंकि इसमें उत्तर ही लिखना है आपको, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है ना, ये लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ लिखोगे क नंबर, ठीक है, क, फिर ख, एक लाइन छोड़ के ग, घ और अंगा। ठीक है, ये है। अब इनमें बहुविकल्पी प्रश्न है तो क्या आप अंदाजे में टिक तो करोगे नहीं, इसको पहले सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करना होगा। तो यहाँ सॉल्व मत करना, सॉल्व आप एक रफ पेज बना लेना, वहाँ पे सॉल्व करते रहना इस खंड के लिए। जैसे पहले वाले का उत्तर, वैसे एक, ठीक है, इस पहले वाले का उत्तर, चलो कुछ भी है, अभी इसको मैंने पहले ही सॉल्व करा रखा है, इसके लिंक्स में डाल दूँगा, इस पूरे पेपर को मैंने सॉल्व कर रखा है, टेंशन मत लो। जैसे इसका पहले वाले का उत्तर जैसे कि बी है सपोज करो, या सी है, एलसीएम निकालना है ना, तो ये मान लेते हैं सी उत्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से पूरा पूरा सी लिखोगे और जो उत्तर है वो भी लिखोगे, a³ b², मान लिया ये उत्तर है हमारा। ठीक है, अब बी वाले पे आ जाओ, मान लेते हैं बी वाले का उत्तर, यहाँ पर बी वाले का उत्तर नंबर ए है, ये मान लेते, तो ऑप्शन ए लिख के यहाँ लिखना पड़ेगा, उत्तर जो है वो भी लिख दो। ठीक है, गौ नंबर का मान लेते हैं कि बी है, ठीक है, तो बी जो उत्तर है वो भी लिख दो केवल, तो जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ प्रॉपर लिख देंगे। ठीक है, घ वाले का उत्तर मान लेते हैं कि डी है। ठीक है, तो डी वाला जो है वो प्रॉपर लिख दो, ऑप्शन 2x² माइनस के 5x x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे प्रॉपर लिखना पड़ेगा। फिर अगले वाले का लिख दो, अंगा वाले का मान लो कि ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 सेमी, ऑप्शन के साथ साथ आंसर्स भी लिखना है। ठीक है, अगर ये चीज़ लिखने के बाद, ठीक है, जगह बचती है, बहुत जगह बचा है, तब तो यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा जो भी आपको आता है यहाँ लिखना, 2 लाइन छोड़ना। जब भी एक सेक्शन हो जाए उसके बाद आपको 2 लाइन छोड़नी है, 1 2, यहाँ से लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है पहले आपको वही करना, जो नहीं आता उस पर टाइम वेस्ट मत करना, पहले जो आए उनको करो, सोचने में टाइम बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत कमी है। ठीक है, हर एक सेकंड आपके लिए कीमती और अनमोल है। ठीक है, जैसे ये सब प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2 पे आ गए। ठीक है, अब क का हल करना है तो यहाँ पर सीधा सीधा क लिख दो, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क। ठीक है, ऐसे लिख दो, फिर हल करना शुरू कर दो। क्या होता है ना, एग्ज़ाम में कैसे किया जाता है, जैसे कि जो पहले दिया है वो लिखोगे और जो फिर निकालना है वो भी लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ से लिखने करेंगे, दिया है, एकदम इधर से नहीं, थोड़ा सा साइड छोड़कर दिया है, यहाँ दिया लिखने के बाद यहाँ से लिखना बीचों बीच से, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या, त्रिज्या लिखा, त्रिज्या को हम 8 से प्रदर्शित करते हैं, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर लिखने मत लग जाना है, ये जगह छोड़ना है। जैसे ये पन्ना पलटना पड़ रहा है ना मुझे, तो यहाँ पर पता है क्या लिखोगे, PTO। PTO का मतलब प्लीज़ टर्न ओवर, मतलब पन्ना को प्लीज़ कृपया करके पन्ना पलट के देखिए। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर कॉपी चेक नहीं करता है, हम RTI फाइल करते हैं, तो अगर ये चीज़ लिखोगे तो अगर आपका केस चल रहा है आगे चलकर, आपको भगवान ना अगर ऐसा स्थिति आए, अगर आप लिखते हो प्लीज़ टर्न ओवर और एग्जामिनर ने आपकी कॉपी चेक नहीं की है आगे की, तो आप उस पर केस करके उस पर उसकी नौकरी खा सकते हो। ठीक है, और वो नंबर तो देगा ही, साथ ही साथ उसकी नौकरी भी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, प्लीज़ टर्न ओवर ज़रूर लिखना। जैसे ये हो गया, दिया था, ठीक है, वो चीज़ हमें दे रखी थी, और क्या दे रखा था, कोण भी दे रखा था, कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, 60 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, साफ साफ लिखना है, प्रश्नानुसार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
देखो जो भी सूत्र लगा रहे हो वो लिखना ज़रूर है, ठीक है। हर एक चीज़ जो आपको यहाँ लग रही है वो लिखोगे। सूत्र क्या हो, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान बोला जाएगा जो वही रखना है। थीटा 60 दे रखा है, बट्टे 360 दे रखा है, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। 6 गुणा 6, 0 0 कटा, 6 छंग 36, 6 से 6 कटा, क्या बचा 22 गुणा 6/7, ठीक है। 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ लिख दो, अतः लास्ट में प्रॉपर जैसे लिखना है एग्जाम में, अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ फिर आंसर लिख दो और इसको ऐसे फटाक से, ये पटरी पटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ना डब्बे में बंद कर दो, दिखने में अच्छा लगेगा। आप खुद देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये पैटर्न होना चाहिए, जो दिया है क्वेश्चन को जो सॉल्व करोगे वो बीचों बीच सॉल्व करोगे, ठीक है, बीचों बीच सॉल्व करोगे। और इस तरीके से आंसर्स, फाइनल आंसर आपको डब्बे में बंद करके लिखना है। 2-3 लाइन जगह बच रही है, यहाँ पर नहीं करना है क्वेश्चन, दूसरे पेज से करना है। यहाँ पर फिर लिखना है प्लीज़ टर्न ओवर, लास्ट में ज़रूर लिखो, ठीक है। और लिखते लिखते एकदम साइड पे भी नहीं चले जाना है, क्योंकि आप बी शीट लोगे तो ये चीज़, जब बी शीट लोगे ना, ये पन्ना फिर दिखेगा ही नहीं आपने क्या लिखा है। तो एकदम बीचों बीच लिखना है। अगर यहाँ पर नहीं आना है लिखते लिखते, सॉल्व करते करते इस तरफ नहीं आना है, ठीक है। ये हो गया प्रश्न सूत्र 2 का क कर लिया। अब दूसरे पे आ जाओ, यहाँ फिर से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क हो गया, 2 का ख लिख दो। अब फिर हल करो, फिर दूसरे वाले पे आ जाओ। मतलब इसी प्रकार से करना है, जो क्वेश्चन आता है उसको करेंगे, जो नहीं आता उसको छोड़ देंगे, बाद में देखी जाएगी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर दूसरे वाले पे आपको कैसे बताता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ लिखा है यदि, फिर से वही लिखा, यदि मतलब दिया है ना, वो दिया है तो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया है, दिया है आपको कॉट ए, कॉट ए दे रखा है b/a। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो लिखना है, यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, b sec a बट्टे a cosec a, ये हमें एक सिद्ध करना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है तो बायां पक्ष लेने पर आपको दायां पक्ष लेना है, तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। सो बायां पक्ष एक बार लिखोगे आप यहाँ पर, बीचों बीच सॉल्व करना है, ठीक है। तो बायां पक्ष लिख दिया हमने। सेक का मतलब क्या होता है, 1/cos, फिर यहाँ a है। कॉसेक का मतलब क्या होता है, 1/sin। थोड़ा ढंग से लिख देंगे, b = b, यहाँ से cos a और यहाँ a = a sin a। आपको पता है इसके गुणा इसके साथ, तो यहाँ से देखो जगह नहीं बच रही है, ठीक है, जगह नहीं बच रही है। अगर इस पेज पे तुम थोड़ा बहुत इधर कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि पीछे ही करना। तो थोड़ा हम यहीं कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा b sin a और a b sin a cos a। तो यहाँ से आ जाएगा b/a और sin/cos क्या होता है, tan a, ठीक है। cot a का मान यह है तो tan a का मान इसका उल्टा होता है, तो आप लिख देना चूंकि करके, ठीक है। अब मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे चूंकि हमें क्या दे रखा था, cot a का मान b/a दे रखा था, इसलिए tan a का मान, जो भी करोगे लिख के बताना एग्जामिनर को, ये होगा, ठीक है। tan a का मान ये होगा। अब तुम उसको एक समीकरण मान लो, ठीक है, इसको एक क्या मान लो, समीकरण मान लो एक। अब समीकरण ए में tan a का मान रखने पर ऐसे लिखोगे, ठीक है। प्रॉपर एग्जामिनर को तो सब पता है, लेकिन तुम्हें दिखाना है कि मुझे भी सब पता है। समीकरण 1 में tan a का मान रखने पर, ठीक है। सो वहाँ पर क्या था बेटा, वहाँ हमारा था b/a tan a
बी बट्टा ए 10 है, और 10 का मान क्या आ गया, ए बट्टा बी। ए से ए कटा, बी कम बी कटा, एक आ गया, और एक किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो आप क्या लिख दो, एल एच एस किसके बराबर आ गया, आर एच एस के, डब्बे बंद कर दो। हैंस प्रूफ्ड या इति सिद्धम जो लिखना चाहूँ, हैंस प्रूफ्ड या इति सिद्धम। ये क्वेश्चन हो गया। 2 लाइन छोड़ के यहाँ से दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, जो अगर पता है, नहीं तो दूसरा प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गौ स्टार्ट कर दोगे अब यहाँ से, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये पन्ने पे आ गए, वो क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आना है, कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा छोड़ देना, ठीक है। हल्का सा बिंदी लगाना, क्योंकि आपको बाद में चेक दिखे जाए कि हाँ ये मैंने नहीं किया है, बाद में ट्राई करूँगा। नहीं यार छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत गुणा भाग जोड़ घटाना करना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में है, ऐसे क्वेश्चन में है ना, तो आपको जोड़ घटाना करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत गुणा फुड़ा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए मेरे पास एक ट्रिक क्या है बेटा, आप यहाँ से एक लाइनिंग करो काले पेन से, ये मैंने ब्लू पेन से कर दिया, यहाँ से काले पेन से एक लाइन कर लो, ये ट्रिक ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना है रफ। क्यों ये चीज़ कैसे क्यों की जाती है, जैसे कि सपोज़ करो आप कुछ गुणा भाग कर रहे हो, जैसे कि 22 गुणा 3 करना है, तो आप यहाँ क्वेश्चन कर रहे हो, पीछे पन्ना पलट के इधर उधर करोगे, पन्ना पलटने यूँ करने में टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया क्या है, एक लाइन खींचो, जैसे 22 गुणा 3 करनी है, यहीं कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बस पता चल जाएगा, एग्जामिनर को दिखेगा साफ़ सुथरा है ये, ठीक है। आपको पता लगेगा इतना पार्ट रफ किया है आपने, सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, बाकी आपका हल तो यही है। मेन चीज़ ये रफ नहीं है, ये पूरा रफ है। रफ लिख के हम काटते हैं, ठीक है। और तुम रफ यहाँ ना लिखो, प्रॉपर छोटा सा लकीर भी खींचो तो भी चल जाएगा, रफ ना लिखो तो भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। बोल रहा हूँ इतना, बाकी सोल्यूशन यहाँ कर दूँ। ये अब आपको ग्राफ भी मिलता है, ग्राफ के क्वेश्चन पे भी ध्यान लगाना है क्या, कि ये जैसे हमने ग्राफ खींचा, आपको दिखाना है कि ये मेरा, और ग्राफ पेंसिल से बनेगा। मैं यहाँ मैंने ब्लैक पेन का यूज़ किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पेंसिल से बनेगा। इधर एक्स है, इधर एक्स डैश है, इधर वाई है, इधर वाई डैश है, ये दिखाना है आपको, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है प्लस में, ये 3 है, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, -1, -2, -3, ये सब लिखना है आपको, ठीक है। और आपने 1 सेंटीमीटर कितने यूनिट के बराबर लिया है, 1 यूनिट के बराबर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का होता है। और वाई अक्ष में भी आपने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के बराबर लिया है, ये भी मेंशन करना है। ग्राफी विधि से हल क्या होता है, जब 2 लाइन आपस में कटती हैं तो उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है टी, वो आपका हल होता है। तो देखो कैसे निकालते हैं प्रतिच्छेद, ये कटान बिंदु है ना, एक्स पे कितना गया, एक्स पे 1, और वाई पे कितना गया, 1 2, ठीक है। तो हल क्या होगा, हल होगा आपका एक्स पे 1, वाई पे 2, इस बिंदु का नाम आपने टी दिया है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ग्राफ पेपर को, जो क्वेश्चन ग्राफ का होगा, जो बिंदु जब निकालोगे उसको बिल्कुल, ग्राफ अगर नहीं है आप, वो ग्राफ आपको देगा एग्जामिनर, बिल्कुल उसको यहाँ पर रखना है। क्वेश्चन जहाँ आपने लिखा है ना बिंदु, उसको यहाँ पर रखोगे, चिपकाओगे। ग्राफ का कुछ पोर्शन अगर ऐसे सपोज करो बाहर आ रहा है, तो उसको यूँ करके मोड़ देना, ठीक है। यूँ मोड़ के अंदर डाल के पहले ग्राफ ऐसे बंद करके, ग्राफ कभी बाहर नहीं चिपकाना है, ग्राफ का क्वेश्चन हमेशा अंदर सॉल्व करना है ताकि वो चिपका रहे। बाहर रखोगे तो वो पन्ना फट सकता है, गिर सकता है, ठीक है। आपने बी शीट ली, ठीक है, आपने सपोज करो बी शीट ली, तो बी शीट ऐसे रखोगे, पहले बी शीट, फिर ऐसे बांध लेना, और जो धागा मिलेगा उसको 2-3 बार बांधना है, ऐसे करके। हो सके तो इधर से भी बांधो, टाइम बच जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ढीला बांधते तो कॉपी गिर जाती है, फिर चेक नहीं होती, फिर बोलते नंबर कम क्यों आए। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, इन तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप नंबर 4 के आएंगे एग्जाम में। और जो बी शीट कॉपी लोगे उसको भी आप ढंग से फिल करो, सारी चीज़ भरना है, उस पर भी आपको एग्जामिनर के साइन करने हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको बताइए, मैथ्स की मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।